साथियों नमस्कार। बड़े ही खुशी की बात है कि बिहार के तमाम जिलों से काफी संख्या में लोग पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर लोग पहुंच रहे हैं। सभी जिला से मेरे पास कॉल आ रहा है कि बहुत जगह पर बस का बुकिंग भी हो चुका हुआ है, लोग बस से भी आ रहे हैं जो 26 तारीख को रात में ही पहुंच जाएंगे। बहुत जगह से जो है स्कॉर्पियो बोलेरो बुक हो चुका हुआ है और स्कॉर्पियो बोलेरो से आ रहा है और कुछ जगहों से जो है ट्रेन से लोग पहुंच रहे हैं। तो इतनी काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं कि क्या आप लोग को बताएं। इसके लिए मुझे काफी खुशी महसूस हो रहा है कि आप लोग अपने अधिकार के लिए पटना के गर्दनी बाग में काफी संख्या में आप लोग पहुंच रहे हैं। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि हो सके तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कुछ वीडियो बनाकर भेजिए कि आप कहां आ रहे हैं और कितने लोगों के साथ आ रहे हैं, ताकि हम अनुरक्षकों में यह आवाज जा सके कि लोगों को विश्वास भी हो सके कि सभी जगह से लोग पहुंच रहे हैं। क्योंकि चंदा के धंधा करने वाले जो 3 आदमी हैं इनको काफी तकलीफ हो रहा है कि चुमन जी चंदा के धंधा को रोकवा दिए और अनुरक्षक को पंप ऑपरेटर भूमिदाता को अधिकार दिलवा सफल हो रहा है, क्योंकि उनका चंदा का धंधा जा रहा है। इन लोगों ने चंदा का धंधा शुरू किया था। जब से मैं वीडियो बनाना चालू किया तब से जो है चंदा इन लोगों का मिलना बंद हो गया। एक आदमी ने वीडियो बना करके भी वीडियो में भी बोला है कि मैं ठीक से चंदा नहीं वसूल पाया। तो भाई आपको चंदा लोग क्यों देगा? आप ठीक से चंदा क्यों नहीं वसूल पाया? चंदा वो ठीक से नहीं वसूल पाया है, इसके लिए उनको काफी तकलीफ हो रहा है। और पटना के गर्दनी बाग में जो लोग पहुंच रहे हैं उनको रोकने का उनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि आप लोग जिला मुख्यालय में धरना दीजिए, अपने अपने जिला में अपने अपने प्रखंड में धरना देने की लिए वो आदमी बात कर रहा है, ताकि बिहार सरकार के लेटर ना निकले। और हम चाहते हैं कि बिहार सरकार का जब लेटर निकल जाएगा तो पूरे बिहार के अनुरक्षक को, पंप ऑपरेटर को यह लाभ मिलेगा। क्योंकि जिला से जितना भी लेटर निकल रहा है, प्रखंड से जितना भी लेटर निकल रहा है, उस लेटर पर पहल नहीं किया जा रहा है। अगर पैसा आ भी रहा है तो वह WIMC के खाता पर पैसा आ रहा है और उस पैसा को लेने के लिए हम लोगों को जहां तहां चक्कर काटना पड़ रहा है, लोक निवारण में जाना पड़ रहा है, ऑफिस को चक्कर लगाना पड़ रहा है, इसके बावजूद भी पैसा नहीं मिल रहा है। तो इस 3 आदमी के चक्कर में मत पड़िए। ये 3 आदमी जो है महाविनाशकारी है। क्योंकि चयनित कार्यरत के लिए जो ये लोग बात करते हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि चयनित कार्यरत कौन है। चयनित कार्यरत जो है वह वार्ड सदस्य है। बिहार सरकार का जो लेटर निकला 2935, उस लेटर के हिसाब से उसी लेटर को जो है सभी विभाग मान रहा है, यह आप सभी लोग जान रहे हैं। क्योंकि बिहार सरकार ने ही वार्ड सदस्यों को चयनित कार्यरत कर दिया है। रह गया 1153 की बात, तो 1153 से अगर हम लोग चयनित है तो कोई भी लेटर में यह नहीं लिखा जा रहा है कि 1153 से चयनित अनुरक्षक, 1153 से चयनित कार्यरत अनुरक्षक किसी भी लेटर में नहीं लिखा जा रहा है। सिर्फ लिख दिया जाता है कि चयनित कार्यरत अनुरक्षक को पैसा दीजिए। तो पैसा के मांग हम लोग करते हैं, आंदोलन हम लोग करते हैं, लड़ाई हम लोग लड़ते हैं। इसका लाभ जो है वार्ड सदस्यों को मिलता है, लेकिन वह लोगों को जो है पता ही नहीं है कि चयनित कार्यरत किससे कहा जाता है। सरकार ने चयन किया है वार्ड सदस्यों को और कार्य करने का जो है यह समझ रहा है कि वार्ड सदस्यों ने ही काम कर रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि वार्ड सदस्य काम नहीं, बल्कि जो पहले से नल जल चलाते आ रहा है, शुरू से जो नल जल चलाते आ रहा है, जो पहले का वार्ड सदस्य हो, भूमिदाता हो या चयन किया गया जो चयनित कार्यरत अनुरक्षक 1153 से था, वो लोग ने शुरू से लेकर आज तक काम करते आ रहा है। और पैसा उनको नहीं बल्कि लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, इसका लाभ वार्ड सदस्यों को मिल रहा है। लेकिन यह 3 आदमी जो है
यह चाह रहा है कि हम लोग इसी तरह लड़ते रहे और फायदा वार्ड सदस्यों को मिलता रहे। यह जो 3 आदमी है, इनके निजी जमीन में नल जल नहीं है, इनके पटदार के जमीन में पर नल जल है, तो ये नहीं चाहते हैं कभी भी कि अब उसके पटदार को फायदा हो, क्योंकि एक तो चयनित कार्यरत है 1153 से। 1153 का कोई वैल्यू कोई विभाग कर नहीं रहा है, कोई अधिकारी पदाधिकारी 1153 का वैल्यू कर नहीं रहा है। अगर वैल्यू कर रहा है तो सिर्फ 29-35 का कर रहा है। जब हम जमींदाता की लड़ाई लड़ने की बात करते हैं कि जमींदाता को भी अधिकार मिलना चाहिए और 1153 से जो चयनित है उसको भी अधिकार मिलना चाहिए, तो ये 3 आदमी जो है विरोध करते हैं कि चयनित कार्यरत की लड़ाई लड़िए और जमींदाता की लड़ाई नहीं लड़िए। तो 85% लोग जो है अपना निजी जमीन नल जल में दिया है, तो 85% जब निजी जमीन अपना नल जल में दिया है और काम वही कर रहा है, तो आखिर जमींदाता की लड़ाई हम क्यों नहीं लड़े? क्यों माना किया जाता है कि जमींदाता की लड़ाई चुमन जी लड़ रहे हैं तो गलत है? गलत क्या है भाई? आपका जमीन अगर नल जल में नहीं है तो आपको गलत लग रहा है, और जिसका जमीन अपना निजी दिया है उसको गलत नहीं लग रहा है, वो सही है, क्योंकि वो अपना निजी जमीन 12 लाख 13 लाख का 20 लाख का अपना निजी जमीन नल जल में दिया है। जब बिहार सरकार का BSNL टावर जो है किसी निजी जमीन में चलता है तो उसको भाड़ा किराया दिया जाता है। जब बिहार सरकार का या भारत सरकार का बैंक किसी निजी जमीन में चलता है तो उसको भी किराया दिया जाता है। जब कोई आंगनबाड़ी किसी निजी जमीन में चलता है तो उसका भी भाड़ा किराया दिया जाता है। तो मेरी लड़ाई यह है कि जिसके भी जमीन में नल जल है उसका भाड़ा किराया दिया जाए, और 1153 से जो चयनित कार्यरत अनुरक्षक है उसको भी रखा जाए और उसको भी मानदेय दिया जाए। क्योंकि बिहार सरकार ने 2 विभाग में नल जल दिया था, एक पंचायती राज विभाग, दूसरा PhD विभाग। PhD विभाग का जो पंप ऑपरेटर है उनके लिए जो है 9,000 रुपए का महीना तय किया गया था, लेकिन 9,000 का महीना जो है वह संवेदक को दिया जाता है, और संवेदक जो है पंप ऑपरेटर को कहीं 2,000 तो कहीं 4,000 देता है, कहीं न भी देता है। और जब पंप ऑपरेटर का महीना सरकार ने 9,000 रुपया तय किया, तो पंचायती विभाग का जो नल जल चला रहा है उसको 2,000 रुपया का महीना क्यों? इसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारी भी तनख्वाह सेम होना चाहिए, समान काम का समान वेतन होना चाहिए, और एक दैनिक मजदूरी जो सरकार ने तय किया है वह हम लोगों को मिलना चाहिए। तो मेरी जो लड़ाई है 1153 से चयनित अनुरक्षक का है। सिर्फ चयनित अनुरक्षक का लड़ाई हम नहीं लड़ते हैं। चयनित अनुरक्षक का मतलब यह होता है कि सरकार ने वार्ड सदस्यों को चयन किया है, लेकिन मेरी लड़ाई जो है 1153 से चयनित अनुरक्षक का है, और जो जमीन दिया है उसका भी भाड़ा किराया सरकार दे। ठीक है दोस्तों, आप लोग कहां से पटना गर्दनी बाग में पहुंच रहे हैं 27 जून को, आप लोग वीडियो बना करके जो हम मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग भेजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 97 71 92 45 47। एक बार और फिर से 97 71 92 45 47। इस नंबर पर जो है आप लोग संपर्क कीजिए और व्हाट्सएप नंबर पर वीडियो बनाकर भेजिए, ताकि आपका भी वीडियो जो है मैं सोशल मीडिया पर डाल सकूं और आपका भी वीडियो पूरे बिहार के अनुरक्षक भाई जागे और जाने भी, और कि कहां से कितने संख्या में लोग वहां पहुंचेंगे। अगर जब आप अपनी बात बताएंगे हमें कि कहां से कितने लोग पहुंच रहे हैं, इसके लिए जो है हम गर्दनी बाग में आपके लिए उसी हिसाब से व्यवस्था करेंगे। और मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि सारी गिलवा शिकवा को भुलाते हुए और एक बार फिर से जो है गर्दनी बाग में महाआंदोलन की तैयारी कीजिए, महाआंदोलन का परिचय दीजिए कि हम बिहार के सभी अनुरक्षक जो है एकजुट है, एक साथ है। अगर हमें अधिकार नहीं मिला तो हम सरकार को गिराने के भी जानते हैं, अगर सरकार बनाना जानते हैं तो सरकार को गिराने का भी हाल जानते हैं। हमें अधिकार चाहिए, हम भीख नहीं मांग रहे हैं, अपना अधिकार मांग रहे हैं। जागो अनुरक्षक जागो, जागो बिहार के अनुरक्षक जागो, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए जो है मैं बार बार आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग जो है हजारों हजार की संख्या में पटना के गर्दनी बाग में पहुंचिए, और ये जो आदमी एक आदमी है जो जहां तहां किसी व्यक्ति से
कुछ बात करता है, उसका कॉल रिकॉर्डिंग करता है, उस कॉल रिकॉर्डिंग को क्या करता है व्हाट्सएप ग्रुप में डालता है। ऐसे ऐसे लोगों को विरोध कीजिए, चंदा के धंधा बंद कीजिए। जब से मैंने वीडियो बनाना चालू किया हूं और चंदा का धंधा जब से बंद हुआ है तब से इन लोगों को जो है मिर्ची लग चुका हुआ है। कोई किसी को चंदा नहीं देगा, क्योंकि ये लोग चंदा के धंधा शुरू किया है। और हमने जो है अनुरक्षकों को लड़ाई के लिए, अनुरक्षकों के अधिकार के लिए मैं बराबर जो है प्रयास कर रहा हूं, लगातार लगा हूं। और इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि ये लोग को जो मिर्ची लगा हुआ है लगने दीजिए मिर्ची, क्योंकि इन लोगों को जो है जो मंसूबा है कि चंदा के धंधा पर जो हम रोक लगा है, तकलीफ हो रहा है, होने दीजिए तकलीफ। आप वीडियो में देखे ही होइएगा कि किस तरह से जो है कह रहा है कि हम चंदा का धंधा ठीक से नहीं कर पाए, चंदा ठीक से नहीं वसूल पाए। भैया आपने 250 रुपये का रसीद जो है, ये भी बोल रहा है कि मैंने प्रत्येक जिला में गया, सभी जिला में घूमा और चंदा और रसीद काटने की काम किया। 250 रुपये का रसीद काट करके आपका सदस्य बन जाइए, सदस्यता ग्रहण कर लीजिए। आप 250 रुपये आपको दे देगा और आपका सदस्य बन जाएगा, तो क्या उसको अधिकार मिल जाएगा? 250 रुपये आपको दे देने से आपने जो 250 रुपया जो वसूलने का काम किया प्रत्येक जिला में, उस 250 रुपये से आप जोड़ सकते हैं, हिसाब लगा सकते हैं कि पूरे बिहार में कितने अनुरक्षक है, वो आदमी कितना रुपया आज तक वसूली कर लिया होगा। और वह आदमी जो पैसा वसूली किया है उस पैसा को आज तक कौन सा काम किया है, क्या किया है, बताए वो आदमी कि आपने पैसा जो वसूला क्या किया। हाई कोर्ट के नाम पर आपने 250 रुपया सदस्यता शुल्क बनाने के काम किया, हाई कोर्ट के नाम पर केस लड़ने का काम किया, आपने अनुरक्षकों को अधिकार दिलाने के नाम पर 250 रुपये का रसीद काटा और आपने लोगों को ठगने का काम किया, आपने लोगों को गुमराह करने का काम किया, आपने संगठन तोड़ने का काम किया। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, ऐसे ऐसे धोखेबाज लोगों से सावधान रहिए। ठीक है दोस्तों, इसी तरह फिर मिलते रहेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय बिहार, जय अनुरक्षक, जय भूमिदाता, जय भूस्वामी, जय बिहार।